वेलकम टू ऑनलाइन DPS एंड IC क्लासेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी 9th क्लास की दूसरी क्लास है। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि सूरतुल अनफाल कौन सी सूरत है, उसका तारुफ पढ़ा था। माल गनीमत क्या होता है वो हमने देखा था। आज हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सूरतुल अनफाल की कितनी आयात हैं, हम फर्दन उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं सूरतुल अनफाल से, आयत नंबर 1 से 10। ये देखें, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको देखें ज़रा। सबसे पहले इसके अल्फाज मीनिंग आप देख लें। अल अनफाल माल गनीमत। फिर इसी तरह अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, अपने आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखो। वजिलत, डर जाते हैं। कारिहून, नापसंद करना या नागवारी महसूस करना। युसाकूना, वो हाँके जाते हैं। इहदा, एक मुअन्नस है। ये हमेशा अरबी में ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी हम अरबी में कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वाहिद, तस्निया, फिर जमा होता है, ठीक है। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू में एक एक होता है और दो अगर आ जाए तो हम उसको जमा कह सकते हैं। लेकिन अरबी में हम एक को एक वाहिद और दो को हम तस्निया कहते हैं, और फिर जो जमा हो जाएगा उसको हम 3 काउंट करते हैं। इसी तरह दाबिरा, जड़। तस्तगीसूना, तुम फरियाद करते हो। मुर्दिफीन, लगातार आने वाले। गैर ज़ाती शौकती, बगैर असले और कुव्वत के। सबसे पहले तर्जमा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तर्जमा हम 2 तरह से करेंगे, लफ्ज़ी तर्जमा भी और बामुहावरा तर्जमा भी। लफ्ज़ी तर्जमे का फ़ायदा ये होता है कि उसमें कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं होता कि जो छूट जाता है। हम तमाम अल्फाज के मीनिंग को साथ लेकर चल लेते हैं, कोई लफ्ज़ उसमें रहता नहीं है। बामुहावरा तर्जमा अगरचे आप याद कर सकते हैं, आपको आसानी रहती है, लेकिन आप लफ्ज़ी तर्जमा भी सुने और उसको भी याद करने की कोशिश करें ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए कि हम एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करेंगे। जब एक एक लफ्ज़ का तर्जमा हो जाएगा, एक एक अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज का तर्जमा हो जाएगा, तो फिर जाहिर है कोई लफ्ज़ रह नहीं जाएगा, और जब ऐसा होगा तो फिर आपको तर्जमे करने में आसानी होगी। तर्जमा शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अरबी में थोड़े से कवायद होते हैं, आप ज़रा उनको नोटबुक पे लिख लें। ज़रा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कुरान पाक में लफ्ज़ या से कोई भी लफ्ज़ शुरू होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ यसअलूना का शुरू हो रहा है, जब भी कुरान पाक में कोई भी लफ्ज़ या से शुरू होगा, इसका मतलब है कि आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे ये टेंसेस, अगर आपको पता होगा, फेले हाल, फेले माजी, फेले मुस्तकबिल, यहाँ पे भी वही हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यसअलूना का फेले मुजारे है, लेकिन इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा ज़माने के लोग बैठे हैं, मुखातिब अल्लाह ताला उनसे भी है, और एक ये कि आने वाला ज़माना जिसको हम फेले मुस्तकबिल कहते हैं, आने वाले ज़माने के लोग भी इस कलाम से, इस लफ्ज़ या से मुखातिब हैं कि जो लोग अभी आएंगे उनके लिए भी यही कुरान है, ठीक है। फेले मुजारे, लफ्ज़ या शुरू में आ जाए वो लफ्ज़ कौन सा होगा? फेले मुजारे, और इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं, फेले हाल और फेले मुस्तकबिल। तो हम इसका तर्जमा करेंगे। हम हमेशा गायब भी कर सकते हैं, मसलन वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं वो यहाँ पे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह एक ये भी ज़हन में रखें कि अगर लफ्ज़ ता शुरू में आ जाए, लफ्ज़ ता शुरू में आ जाए तो उसका हम तर्जमा हमेशा हाजिर का करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद है। जैसे आप यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तस्तगीसूना, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे तस्तगीसूना। इसी तरह आप और भी बहुत सारे अल्फाज पढ़ेंगे, जैसे अल्फाज आएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इसी तरह जब लफ्ज़ ता शुरू में आ जाएगी तो उसका हम तर्जमा हम हमेशा करेंगे हाजिर के लिए। और बहुत सारे अरबी में ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 4 मायने भी देती हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कहीं पर लफ्ज़ बास उसका माना होता है सबब, कहीं पर लफ्ज़ बा का मतलब होता है साथ, कहीं पर लफ्ज़ बा का मतलब क्या होता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज अरबी में आम इस्तेमाल होती हैं कि आप उनको समझें कि वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हम तर्जमा जब भी करेंगे मौका महल की मुनासिबत से करेंगे। अब लफ्ज़ मीम अलिफ माँ आ रही है हमारे पास, तो उसका तर्जमा एक तो जो भी हो जाता है और एक नहीं भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे ये अल्फाज आपके सामने आते जाएंगे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये थोड़े से रूल अरबी के ऐसे हैं
कि अगर आप इनको अच्छे से याद कर ले तो ये आपको कभी तर्जमा करने में मुश्किल नहीं होगी, कभी आपको ये भूलेंगे नहीं। तो बात आगे बढ़ाने से बात अब बहुत आगे बढ़ जाएगी, हम अपना तर्जमा शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी किताबों को सामने रखें। सूरतुल अनफाल आज हम शुरू करने वाले हैं। पहली आयत मुबारका, यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं। यसअलू, देखें अरबी में बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी हैं जो कि उर्दू के ही इस्तेमाल किए जाते हैं, थोड़े से चेंज हैं। यसअलू सवाल से है, वो सवाल करते हैं का आपसे, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अनिल अनफाल, माले गनीमत के बारे में। अल अनफाल नफल की जमा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। नफल बमाना माले गनीमत, और नफल का एक मतलब यह भी होता है कि इजाफी, जैसे आप नफल पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप इजाफी इबादत कर रहे हैं। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल अनफाल, माले गनीमत के बारे में। कुल, फरमा दीजिए, कह दीजिए, अल अनफालु, माले गनीमत, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। लफ्ज लाम शुरू में आ रही है, अल्लाह का तर्जमा अल्लाह ही होगा। लफ्ज लाम शुरू में आ रही है तो अल्लाह के लिए है। वर रसूल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब बामुहावरा तर्जमा करते हैं। यसअलूनका अनिल अनफाल, कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, लोग आपसे माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, आप कह दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। फत्तकू, लफ्ज फा, इसका तर्जुमा हम तो भी कर सकते हैं, पस भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप वो तर्जुमा कर सकते हैं। फत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। व अस्लिहू, और सुलह करो, ज़ाता बैनिकुम, आपस में। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। व अस्लिहू, और सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम, आपस में। अब हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, अल्लाह ताला से डरो और आपस के ताल्लुकात को, आपस के मामलात को दुरुस्त रखो। व अतीउ, और इताअत करो, अल्लाह, अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। रसूलहू लफ्ज हु आ रही है, ये देखिए मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, ये लफ्ज हु इसका मतलब है उसके रसूल की। तो हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इनका तर्जुमा इन हो, अगर हो गया। कुन तुम लफ्ज़, देखिए ये अब ज़मीरी हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी ज़मायर आप पढ़ेंगे, बहुत सारी ज़मीरें जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी ज़मीर बता देता हूँ कि अरबी में तकरीबन हर लफ्ज़ के साथ एक ज़मीर छुपी हुई होती है, हम उसका तर्जुमा करते हैं। ठीक है, कुन तुम जमा की ज़मीर है, कुन तुमा अगर आ जाएगी वो तस्निया की हो जाएगी। ये मैं बाद में आपको फिर किसी क्लास में आपको ये ज़मायर भी लिखवा दूंगा कि आपने इसको कैसे करना है। इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तर्जुमा दोबारा देख लें इस आयत मुबारका का। यसअलूनका अनिल अनफाल, लोग आपसे माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, कह दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, आपस अल्लाह से डरो और आपस के मामलात को दुरुस्त रखो। व अतीउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। दूसरी आयत मुबारक हम शुरू करते हैं। इसका जो मफहूम है वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। इन्नमल मुमिनूना, लफ्ज़ इन्ना, इन्ना और अन्ना जहां पर भी कुरान पाक में आ जाए, आप हमेशा इस बात को ज़हन में रखें, ये हुरूफ नासबा हैं। क्या है? हुरूफ नासबा नहीं, बल्कि सॉरी हुरूफ मुशब्बा बिलफेल है। ये हुरूफ मुशब्बा बिलफेल, और इनका काम क्या होता है कि इन्ना और अन्ना के बाद जो भी आगे वाला लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसके ऊपर हमेशा ज़बर होगी। ये देखें अल मुमिनून है तो नून के ऊपर ज़बर आ रही है। ठीक है, ज़हन में रखें। इन्नमल मुमिनून, इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिन लोग, अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा जब ज़ुकिरल्लाहु, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, बेशक मोमिन वो लोग होते हैं कि जब उनके सामने, उनके पास अल्लाह का जिक्र किया जाता है। दोबारा देखें, इन्नमा बेशक, हकीकत ये है, बेशक अल मुमिनूना मोमिन लोग,
अल्लज़ीना वो लोग इज़ा ज़ुकिरल्लाहु जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, ज़ुकिरा माजी मजहूल है, वजिलत डर जाते हैं, कुलूब कल्ब की जमा है, हुम उनके, अब ये भी ज़मीर है, हुम हुमा हुम, ठीक है, हिया हुमा हुम, हिया हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, बहुत सारी ऐसी ज़मायर आप साथ साथ देखते जाएंगे। वजिलत डर जाते हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, ठीक है, व इज़ा और जब तुलियत तिलावत की जाती हैं, अलैहिम उन पर या उनके सामने, आयातुहु उसकी आयात। अब देखिए लफ्ज़ हु आ रही है यहां पर, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला की तरफ ये मुखातब कर रहा है, उसकी आयात मतलब अल्लाह ताला की आयात। ज़ादतहुम बढ़ जाता है, ईमानन उनका ईमान, व अला रब्बिहिम और वो अपने रब पर यतवक्कलून भरोसा करते हैं। अगर हम अरबी ग्रामर को भी साथ साथ पढ़ें तो हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारी आयात भी बहुत कम होंगी, इसलिए हम इसको मुख्तसरन करते हैं। तर्जुमा दोबारा देखें, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु जब मोमिनों के सामने अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम तो उनके दिल डर जाते हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना और जब अल्लाह ताला की आयात मोमिनों के सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून और वह अपने रब पर भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना जो लोग युक़ीमूनस्सलाता नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो कुछ भी हमने उनको दिया वो खर्च करते हैं। व मिम्मा और जो कुछ भी या उसमें से जो रज़क़नाहुम हमने उनको दिया, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो कुछ भी हमने उनको दिया वो खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा यही सच्चे मोमिन हैं। उलाइका यही, हुम का तर्जुमा भी यही हम करते हैं, लफ्ज़ जमा की ज़मीर है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम इनके लिए दरजात हैं, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, व मग़फ़िरतुन और मग़फ़रत है, व रिज़्क़ुन करीम और अच्छी रोज़ी है। करीम इज़्ज़त वाली बाइज़्ज़त रोज़ी है, बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। दोबारा देखिए इस आयत मुबारका को, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा यही सच्चे मोमिन हैं, लहुम दरजातुन इनके लिए दरजात हैं, इंद रब्बिहिम इनके रब के पास, व मग़फ़िरतुन और मग़फ़रत है, व रिज़्क़ुन करीम और बाइज़्ज़त रोज़ी। कमा जैसा के अखरजा का आपको निकाला, रब्बु का आपके रब ने, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कमा जैसा के अखरजा का, अखरज खुरूज से है, जैसे हम कहते हैं कि घर में घर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खुरूज, अंदर बाहर। अखरजा का निकाला का आपको, रब्बु का आपके रब ने, ठीक है। कमा अखरजा का रब्बु का जैसा कि आपको निकाला आपके रब ने, मिम बैतिका, ठीक है, ये लफ्ज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लें, मिम बैतिका आपके घर से, बिल हक़ी हक के साथ, व इन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीना और बेशक फरीक गिरोह को भी कहते हैं, जमात को भी कहते हैं। व इन्ना और बेशक, दोबारा देख लें, व इन्ना और बेशक फरीकन एक गिरोह, मिनल मोमिनीना मोमिनीन का, लकारिहून यकीनन इस बात को नापसंद कर रहा था। मैं तर्जुमा दोबारा आपको सारा बता देता हूं, उसके बाद फिर हम आयात के मफाहिम की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल लोग आपसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम अल्लाह ताला से डरो और आपस के मामलात को दुरुस्त रखो। वअतिउल्लाह व रसूलहू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु बेशक मोमिनों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम तो उनके दिल डर जाती हैं, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना और जब
अल्लाह ताला की आयात उनके सामने तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वह अपने रब पर भरोसा करती हैं। अल्लज़ीन युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, बेशक जो लोग नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए इनके रब के पास बख्शिश और अच्छी रोजी है। कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक, जैसा कि आपको आपके रब ने आपके घर से हक के साथ निकाला। व इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून, और बेशक मोमिनों का एक गिरोह यकी इस बात को नापसंद कर रहा था। मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए, तर्जमा हम दो तरह से कर सकते हैं, लफ्जी तर्जमा भी कर सकते हैं और हम बामुहावरा तर्जमा भी कर सकते हैं। अब हम इन आयात के मफाहिम की तरफ रुख करते हैं। देखिए, आपके सामने आयत शो हो रही है, स्क्रीन पर देखें जरा आप। सबसे पहली आयत मुबारक है यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। तर्जुमा देखिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करती हैं। कुल, कह दीजिए, अल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस आयत मुबारका में माल गनीमत की तकसीम के मामले पर अहकामात बयान हुई हैं। इस्लाम से कबल माल गनीमत की तकसीम का कोई बाकायदा तरीक़ेकार नहीं था, इसलिए जंगों में माल गनीमत जिसके कब्जे में आ जाता वही उसका मालिक होता। इसी वजह से माल गनीमत की तकसीम के मामले पर लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। ग़ज़वे बदर में कुफ़ार को बदतरीन शिकस्त हुई और कसीर मिकदार में मुसलमानों के पास माल गनीमत आया। चूंकि इस्लाम कबूल करने के बाद इन लोगों को पहली बार परचम इस्लाम के नीचे लड़ने का इत्तेफाक हुआ था, इसलिए उन्हें जंग के ज़ाब्ते का इल्म न था और माल गनीमत में जो किसी के हाथ लगा वो उसे अपना माल समझ बैठा था। मुसलमान मुजाहिदीन में माल गनीमत की तकसीम पर इख्तिलाफ पैदा हो गया था। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस मामले का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। इसमें अहले ईमान को यह वाज़े कर दिया कि माल गनीमत के हकीकी मालिक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह उनकी मर्जी है कि वो माल गनीमत को किन लोगों में और किस मिकदार में तकसीम करते हैं। हम इसी सूरह मुबारका में आगे जाकर 10वें पारे में पढ़ेंगे, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमसहु, के माल गनीमत के कितने हिस्से किए जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का कितना हिस्सा है। हम इसी सूरह मुबारका में आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी आयत मुबारका, फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे फरमाया, अल्लाह से डरो और आपस के मामलात को दुरुस्त रखो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका में अहले ईमान को अल्लाह ताला से सबसे पहले डरने का हुक्म दिया गया है और दूसरे नंबर पर ये कह दिया है कि माल गनीमत की वजह से पैदा होने वाले झगड़े से इज्तिनाब करके आपस में सुलह रखो। मोमिन की पहचान यही है कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और फर्माबरदारी करता है। अगर कोई अपने आप को मोमिन कहता है तो वह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करता है। इसलिए यहाँ पे हुक्म दिया गया कि अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अगली आयत मुबारक देखते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिनों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। आयत के इस हिस्से में मोमिनीन की यह सिफत बयान की गई है कि अल्लाह ताला जब भी अल्लाह ताला का कुरान उन पर नाजिल किया जाता है या जब भी अल्लाह ताला का कुरान का कोई आयत मुबारका उनको सुनाई जाती है तो उनके दिल जो है वो अल्लाह ताला के उस कलाम को, उसके मानी मफाहिम को समझकर डर जाते हैं और वो कांप उठते हैं, अल्लाह की याद से थर थराते हैं। इसी तरह दूसरी आयत मुबारका में यह भी हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान भी बढ़ जाता है। अल्लाह ताला हमारे ईमान को भी बढ़ाए, आमीन। इसी तरह आयत के इस हिस्से में मोमिनों की यह भी सिफत बयान की गई है कि जब उनके सामने कुरान में से अहकाम पर मबनी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो मुकम्मल तौर पर उनकी इताअत करते हैं और वो अपने रब पर भरोसा भी करते हैं।
अगली आयत मुबारका के मफाहिम को हम देखते हैं। जो लोग नमाज कायम करते हैं, अब यहाँ पर नमाज को कायम करने के बारे में हुक्म दिया गया है, और जो लोग अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं वही सच्चे मोमिन हैं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए दरजात भी बना रखे हैं और अल्लाह ताला ने इनके लिए बख्शिश भी तैयार कर रखी है। इसी तरह अगली आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमाया, यहाँ पर इस आयत मुबारका को जरा समझिएगा, कमा अखरजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़ व इन्न फरीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से देखें, जंग बदर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, तो उस वक्त बाज़ मुसलमानों के ये बात जो है वो ना गिरा गुजरी। मुसलमानों की ये जमात कुफार से जंग करने पर आमादा ना थी। इस्लाम की सच्चाई और हकानियत उन लोगों के सामने थी, और मगर ये लोग ऐसी सच्ची और तयशुदा चीज़ को आपस में जो है वो नापसंदगी का इजहार कर रहे थे, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अबू जहल के लश्कर से मुकाबला करना उनको इस कदर तकलीफ दे महसूस हुआ कि उन्होंने जो है वो नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। इस आयत मुबारका में यही हुक्म दिया गया है। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। आज की हमारी क्लास यहीं तक है। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो उसको अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा। आपका काम यह है कि इस सूरह मुबारका में सबसे पहले हुक्म दिया गया है कि माल गनीमत के बारे में लोग आपसे सवाल करते हैं, तो माल गनीमत क्या है वो अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। सबसे पहले ये लिखने। दूसरे नंबर पर यहाँ पे मोमिनों की सिफात बयान की गई हैं कि मोमिन लोग कौन होते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनकी कुछ सिफात बयान की हैं। जब हम इसकी एक्सरसाइज, इसकी मशक करेंगे तो उसके जो जवाबात होंगे वो आपने इन्हीं आयात मुबारका के तराजिम ही लिखने हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया, कि मोमिनों की सिफत के बारे में क्या हुक्म है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर मोमिनों की और भी बहुत सारी सिफात का जिक्र किया है। लेकिन आप इस सूरह मुबारका को देखिए कि अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका में मोमिनों की कौन कौन सी सिफात को बयान किया, उनको आपने एक पेज पे नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है, इस सबक को दोबारा देखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा और इन 4-5 आयात को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बार बार पढ़िएगा। एक तो सवाब का काम है और दूसरा आपको सबक भी याद हो जाएगा। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह छठी आयत मुबारका से शुरू करेंगे। तब तक जो है वो अपना काम भी मुकम्मल कर लीजिएगा और सबक को भी याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।